पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान से राब्ता किया है। वजीर आजम इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम मिला है। नरेंद्र मोदी ने योम पाकिस्तान पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मोदी ने पैगाम दिया है कि यह वक्त है कि बरे-सगीर के अवाम जमहूरी, पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल खित्ते के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पैगाम में कहा है कि एक ऐसा माहौल बनाएं जो दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक हो। अब ये अहम मामला है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल अमन का पैगाम दिया जा रहा था और भारत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था, अग्रेसिव रवैया था, और एक ऐसे वक्त में जिसमें हुकूमती ज़राए हमें बताते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में भारत का सिफारती अमला मौजूद है वो किसी भी ऐसे दावतनामे पर पाकिस्तान की किसी तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे जो आमतौर पर रूटीन में होता है, और पाकिस्तान का जो भारत में सिफारती अमला मौजूद है उसका भी मुकम्मल सिफारती बॉयकॉट है। उन्हें किसी तकरीब में बुलाया नहीं जा रहा। साथ ही आज सुबह 11 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, और ये उस सूरत में किया जब भारतीय एजेंसी ने, जो न्यूज़ रसा एजेंसी है, वो कांग्रेस के रहनुमा का, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के रहनुमा का इंटरव्यू उनकी तरफ से कोट किया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि एक पूरी की पूरी जो कौम है, पूरा का पूरा जो मुल्क है, उसके लोगों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े का। दहशतगर्दी का वाक़या कुछ लोग करते हैं, और इस तरीके से जहाज़ लेके जो कार्रवाई की गई, सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर भी उन्होंने तनकीद की, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने उस ट्वीट को कोट कर कमेंट किया हुआ है कि एक ऐसे वक्त में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बहुत करीब एडवाइज़र हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी दिन की सेलिब्रेशंस का इफ्तिताह कर दिया, वो भी अपनी इंडियन फोर्सेस को डिमीन करके। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी का एक खत सामने आ गया है। ऐसे वक्त में अचानक जबकि सिफारती अमले का बॉयकॉट किया हुआ है, ये खबर आना क्या एक मस्बत बात है, मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इनारा रब्बानी खर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आप समझती हैं जो भी हालात वाक़यात हैं, 11 घंटे पहले ट्वीट किया है, कांग्रेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, साथ ही सिफारती अमले का जो मामला है, और फिर ये मुबारकबाद दे दी है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। कोई पेशरफ्त आप समझती हैं या है ये एक रूटीन की का मामला है? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान डे के ऊपर उनके वज़ीर आज़म का हमारे वज़ीर आज़म को पैगाम आना, एंड मुझे समझ नहीं आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको पर्सनल मैसेज क्यों कहना चाहा है, बिकॉज आई थिंक ये जनरली प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर पैगामात आर जनरली कंसिडर्ड स्टेट टू स्टेट अफेयर्स, एंड ये नॉर्मल होते हैं। कोई इसमें बड़ी आई थिंक ना हमें पेशरफ्त देखने को मिलती है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि सर्कमस्टांसेस इतने एबनॉर्मल हैं, और हमारे बनाए हुए एबनॉर्मल नहीं हैं बल्कि इंडिया के बनाए हुए एबनॉर्मल हैं, और उसमें यहाँ से पता चलता है। लेकिन कहते हैं ना, आपको अपनी साख खत्म करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, आप कभी कभी खुद ही उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त इंडिया जो एक्शंस एंड रिएक्शन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के अंदर, वो खुद अपने आप को एक बहुत ही पेटी माइंडेड, स्मॉल स्टेट का स्टेटस दर्जा दे रहा है। आपने शायद वो इमेजेस देखे होंगे जहां पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन पे जो लोग आ रहे हैं उनको इंडियन सफारतकार, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA जिसको कहते हैं, जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की तरह है, उसके एहलकार उनको गाड़ियों में रोक रहे हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बायकॉट किया है, इस फंक्शन को, इसलिए आप भी अंदर ना जाएं। अब मुझे बताएं, किसी तहजीबदार मुल्क में, किसी बड़े नेशन में इस तरह का रवैया कभी हो, और फिर एक तरफ आप इस तरह का रवैया दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नॉर्मल जेस्चर्स ऑफ गुडविल इन दिस मैसेज दिखा रहे हैं। इस मैसेज में उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें डेमोक्रेटिक, प्रॉस्परस, प्रोग्रेसिव रीजन की तरफ काम करना है जो टेरर और वायलेंस से फ्री हो। ये सब कुछ हम सारे चाहते हैं। मैं फिर भी यही कहूँगी कि इंडिया अपने आप को अगर एक्सपोज कर रहा है एज अ पेटी माइंडेड, इंडिया को मैं अगेन नहीं कहूँगी, आई वुड से भारत अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो पाकिस्तान को अपनी डगर पे ही चलना चाहिए, और हमें हमेशा मैसेजेस खुशाइन और पीस। अभी जब ये ट्वीट किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो हमने कुछ हुकूमती ज़राए से बात की, तो वो खुद भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इस बात को एक मस्बत पेशरफ्त कहें या ना कहें। उन्होंने भी यही कहा कि सुबह ट्वीट कुछ और करते हैं नरेंद्र मोदी, फिर सिफारती अमले के साथ जो बर्ताव है, उनका सिफारती अमला पाकिस्तान की किसी दावत के बावजूद नहीं आ रहा, फिर ये मुबारकबाद भी दे देते। वो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो समझा जाए कि डीएस्केलेशन किसी ना किसी लेवल पर जो ऑलरेडी हो रही थी वो हो गई है, या कुछ भी हो सकता है फिर भी?
देखिए, डी एस्केलेशन, वो जो एक जंगी माहौल था, वो जो एक बिलिग्रेंस थी, वो जो एक अग्रेसिव स्टैंड है, वो एक टिट फॉर टैट और खुदा न खास्ता एक्सपेक्ट करना कि उनकी तरफ से कोई हमला टाइप की चीज हो जाएगी, वहां से तो आई थिंक अब हम निकल आए हैं। कुछ भी होने वाले सर्कमस्टांसेस से तो हम निकल आए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के चंद दिनों में जो उनके रह गए हैं उसमें किसी भी किस्म की नॉर्मलाइजेशन होगी, मेरे नज़र में ये अहमकाना होगा। और मेरे नज़र में इसको, इस मैसेज को मेरे ख्याल से फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक डिसरे, स्टेट इन डिसरे, इंडियन स्टेट इन डिसरे शो करता है कि एक तरफ आप सफारतकार उनके लोगों को, आम इंडियन अवाम को पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन अटेंड करने से मौके पे रोके जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि हर ज़ाब्ते के खिलाफ है। इस तरह की पेटी माइंडेडनेस शो करना बहुत अजीब बात है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये, बहुत शुक्रिया नरबानी खर साहब। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कराची, जहां का अमन लौट आया है, टारगेट किलिंग में कमी आई है, क़याम अमन की सूरत हाल बेहतर हुई है, वहां एक बार फिर शहर के अमन को खराब करने की कोशिश की गई है। और आज दोपहर को मारूफ आलिम-ए-दीन और दारुल उलूम कराची के नायब मुहतमिम मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमला किया गया, जिसमें वो तो महफूज रहे लेकिन उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार और गार्ड शहीद हुए, जबकि उनका ड्राइवर जख्मी है। इस वाक़े ने एक बार फिर कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए हैं। एडिशनल आईजी कराची पुलिस अमीर शेख के मुताबिक वाक़या नेपा चुरंगी पर उस वक्त पेश आया जब वो नमाज जुमा पढ़ाने के लिए आ रहे थे। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके साथ चलने वाली दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके अहले खाना महफूज रहे, लेकिन पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड जहां भाग गए। एडिशनल आईजी कराची ने वाक़े को फिरकावाराना दहशतगर्दी के बजाय कराची का अमन खराब करने की साजिश करार दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें दहशतगर्द गाड़ी के साथ चलते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि दहशतगर्दों ने पहले आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की, फिर रॉन्ग साइड से आने वाले एक मोटरसाइकिल पर सवार दो दहशतगर्दों ने दूसरी कार पर फायरिंग की। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाक़े के मकाम से शवाही जमा करके उनका फोरेंसिक कराया जा रहा है। जबकि जियो न्यूज़ से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज शाम तक जिम्मेदारों को पकड़ने का दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी को धमकियां मिल रही थी, जिस पर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अभी तक इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही हमारे साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद मौजूद हैं। उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक अफसोसनाक बात कि आप पर हमला हुआ और ज़ाहिर है बहुत खुशकिस्मती कि आप महफूज रहे, आपके अहले खाना महफूज रहे। अफसोसनाक बात है कि आपके गार्ड और पुलिस एहलकार शहीद हो गए। आपको थ्रेट्स के हवाले से बात हो रही है। गवर्नर सिंध ने भी आज जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि क्या आपको धमकियां थी, आपको थ्रेट्स के हवाले से आगाह किया गया था? कोई रिसेंट धमकी तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास पहले आती रही हैं धमकियां बहुत, लेकिन वो अब तकरीबन 1.5 साल से कोई इस तरह की नहीं आई थी। कोई ऐसी इस वक्त कोई धमकी नहीं थी, कोई रिसेंट धमकी नहीं। बहरहाल वो पहली बहुत सारी जमा है पुरानी। वाकईतन मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे बचा। वो चारों तरफ से गोलियों की बौछार थी और बल्कि एक मरतबा वो फायरिंग करके फिर आगे निकल गए, फिर दोबारा वापस आकर दोबारा फायरिंग की, शायद इस ख्याल से कि टारगेट पता नहीं मरा है कि नहीं। और फिर उसके अंदर मेरा गार्ड जो है, जो मेरे सामने बैठा हुआ था, वो उसके सर पर गोली लगी और मेरे बराबर में जो वो मेरा जो ड्राइवर था उसके कंधे पर 2 गोलियां लगी और गोलियां मेरे सर के ऊपर से मैं हल्का सा नीचे हो गया था तो मेरे सर पर से होके गुजरी हैं। मेरा गाड़ी का पिछला शीशा भी टूटा है और दाएं बाएं जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं और विंड स्क्रीन का शीशा भी टूटा है। तो ये सब होता रहा, लेकिन अल्लाह ताला का खास करम है कि मैं बिल्कुल महफूज रहा। मुझे कोई ना गोली लगी ना कुछ लगी। मेरी अहलिया जो है वो मेरे साथ थी, तो उनके वो जो शीशे टूटे हैं उसके कुछ रेजे उनके जिस्म में आए, उसकी वजह से थोड़ा सा जख्म है। और मेरा एक पोता, मैं बहुत 4-5 साल का था, तो उसके छोटा सा एक रेजा यहाँ पर लगा, लेकिन मुझे तो रेजा भी नहीं लगा। मुझे तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल भी बिका नहीं वाला। पुलिस ने अभी तक कुछ शेयर किया? आप मुतमईन हैं कि जो भी जिस तरीके से हुकूमत ने, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है इस वाक़े के बाद, और आप मुतमईन हैं, आप तक को मुतमईन किया है पुलिस ने कि इस पर तहकीकात हो रही है? जी, वो उन्होंने शेयर तो किया है। मुझे बता रहे हैं कि वो 4 अफराद थे और वो वहाँ की सीसीटीवी के हिसाब से उन्होंने उसकी जो कुछ देखा है वो भी भेजी है। और इस वक्त वैसे माशाल्लाह पूरी हुकूमत यानी मुझे लगता है कि हरकत में है
और कोशिश कर रही है। अब मेरे पास हर तरफ से पैगाम आ रहे हैं, आर्मी चीफ साहब का भी आया और कोर कमांडर का यहाँ के और जीटी रेंजर्स का, वो सब लोगों का आके मिले भी और उसने ताउन का यकीन दिलाया है और कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.